हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं अनुराधा प्रियदर्शनी आज अपने चैनल करंट अफेयर्स मास्टर पे एक और वीडियो के साथ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वर्ल्ड अस्थमा डे 2020। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अस्थमा होता क्या है, क्या ये क्यूरेबल डिजीज़ है, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस डे को मनाने के लिए, 2020 में इसका थीम क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। इस टॉपिक में मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बता दूंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा इज ए chronic lung disease that causes periods of wheezing, chest tightness, shortness of breath and coughing, and cause range in severity from mild to life threatening. It's a non-communicable disease. It can be caused due to allergic reaction from dust, smoke, fumes, pollen grain, grass, chemical irritants in the workplace, air pollutions, etc. देखिए, एक नॉर्मल पर्सन में और एक जो जिनको अस्थमा होता है, इन दोनों लोगों में एयरवेज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमारा जो एयरवेज है इससे वो हमारा नॉर्मल शेप में होता है, लेकिन जो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनका एयरवेज थोड़ा सा सूजा हुआ रहता है। इससे क्या होता है, दे बिकम एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इरिटेशन एंड इंक्रीज देयर सस्पेक्टिबिलिटी टू एन एलर्जिक रिएक्शन। और उनके लिए एयर जो होता है अंदर जाना है और बाहर आना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इससे उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी लगता है बहुत टाइम। आजकल अस्थमा जो है वो बहुत कॉमन है, बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी अस्थमा हो रहा है। आप हर साल दिवाली के टाइम पे दिल्ली का देखते होंगे या किसी और भी स्टेट्स का देखते होंगे, पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो नॉर्मल लोगों को भी सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, अस्थमा वालों को बहुत तकलीफ होती है। ये जो अस्थमा डे है ये इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए किया जा रहा है। आजकल आप टीवी पे भी देख रहे होंगे, एक कैंपेन चल रहा है जिसमें प्रियंका चोपड़ा, बड़े बड़े सेलेब्स है जिसमें प्रियंका चोपड़ा है या फिर पी कश्यप की बात कर ले, ये लोग सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें अस्थमा है लेकिन हमने इसको मैनेज किया हुआ है, हम इसके लिए पफ यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। ये अवेयरनेस हर लोगों के लिए ज़रूरी होता है। जो अस्थमा पेशेंट है उनके साथ यही भी एक प्रॉब्लम होता है कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनका एयरवेज थोड़ा सूजा हुआ रहता है, तो एयर इन एंड आउट होने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। चलिए, ये तो मैंने आपको कुछ चीज़ें अस्थमा के बारे में बताई। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड अस्थमा डे होता कब है। ये हर साल फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल ये 5 मई को सेलिब्रेट किया गया है। ये एक एनुअल और इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज अस्थमा, इट्स प्रिकॉशन, प्रिवेंशन एंड केयर अराउंड द वर्ल्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये इवेंट ऑर्गेनाइज करता है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आपसे ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि वर्ल्ड अस्थमा डे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है? इसका आंसर होगा ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते जा रही हूँ कि एक आप जनरल नॉलेज अगर लेना चाहें तो क्या ज़रूरी है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वहाँ के लिए क्या ज़रूरी है। होप आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा। चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है अस्थमा डे सेलिब्रेट करने का? टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट अस्थमा एंड एम टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल विद अस्थमा अक्रॉस द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल का थीम क्या था? इनफ अस्थमा डेट्स इस साल का थीम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। आप इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में सेट कर दीजिए। चलिए, इसके साथ हम लोग बहुत शॉर्ट में देखते हैं कि वर्ल्ड अस्थमा डे की हिस्ट्री क्या है। फर्स्ट टाइम 1998 में वर्ल्ड अस्थमा डे वाज सेलिब्रेटेड इन मोर देन 35 कंट्रीज इन कंजक्शन विद फर्स्ट वर्ल्ड अस्थमा मीटिंग इन बार्सिलोना, स्पेन। हर साल जैसे जैसे कि अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो है वो इसमें बढ़ती जा रही हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें अवेयरनेस एंड एजुकेशनल इवेंट्स होने लगे हैं, लोगों के बीच में अस्थमा का अवेयरनेस बढ़ने लगा है। आज के टाइम पे लोगों को पता है कि इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है। और इवन अगर आप देखिए तो आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, हर जगह का पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अगर आप इंडिया की बात करें, हर एक स्टेट का पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी अस्थमा हो रहा है। इसका अवेयरनेस होने से हमें पता है कि अगर हम पफ यूज़ करेंगे या जो मेडिसिन डॉक्टर में प्रिस्क्राइब करती है वो लेंगे तो एक हद तक हमारा कंट्रोल रहेगा, हमें अस्थमा अटैक जो हम जिसको बोलते हैं वो हमारे यहाँ बहुत कम आएगा। चलिए, इसी के साथ हमने शॉर्ट में हर एक चीज़ देख ली। इसके बाद मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखने हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। चलिए, अब लास्ट में हम लोग इस टॉपिक का बहुत क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे पहला कि वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। ये हर साल 1 ट्यूसडे ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल ये 5 मई को सेलिब्रेट किया गया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको एनुअली सेलिब्रेट करती है? इसको ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA सेलिब्रेट करती है और ये एक एनुअल इवेंट है। ये हर साल ये अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाया जाता है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका थीम क्या था, 2020 के लिए इसका थीम क्या है? इनफ अस्थमा डेथ्स इसका थीम था। और इसके बाद लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट कब किया गया था। फर्स्ट टाइम 1998 में वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया था। चलिए, इसी के साथ आपको मैंने ये टॉपिक अच्छे से समझाने की कोशिश की। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको जल्द से जल्द सारे टॉपिक्स कवर कराऊँ, जो करंट इवेंट्स अभी चल रहे हैं वो भी, इससे भी आपको अवेयर कराऊँ। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आपका सजेशंस मुझे ज़रूर दें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। या फिर मेरे पास एक मेल आया था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है इसके बारे में मैं कराऊँ। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कवर कराऊँ। ओके, थैंक यू। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।